अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए लेक्चर के साथ, जिसमें ये जो हमारी नज़म है, नज़म नंबर 10, जो कि बेस कर रही है मुख्तलिफ़ क़तात पे, और जिसको लिखा है अनवर मसूद ने। और अनवर मसूद हमारे ख़ास तौर पर जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत बुलंद पाया शोराए कराम के अंदर इनका जो है वो नाम लिया जाता है। अनवर मसूद दौरे हाज़िर के बहुत ही ज़्यादा मिज़ाहिया जो है वो शायर हैं, जो कि 8 नवंबर 1935 को गुजरात में पैदा हुए और एम ए फ़ारसी जिन्होंने इम्तियाज़ के साथ पास किया। इसके बाद मुख्तलिफ़ कॉलेजों के अंदर शोबा दरस व तदरीस के साथ मुंसलिक रहे और इसके साथ साथ पंजाबी और उर्दू ज़ुबान में शायरी भी करते रहे। उर्दू ज़ुबान के अंदर उनके क़तात बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जिनके अंदर कहीं ना कहीं मुआशरती तौर पर जो है वो मसाइल को बयान किया गया है और हुकूमत के ऊपर कहीं ना कहीं उसमें जो है वो तनकीद भी मिलती है। शायरी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के उन पर उन्होंने ख़ास तौर पर जो है वो मिज़ाहिया शायरी बहुत ज़्यादा की है। और यहाँ पर अनवर मसूद की अहम तसानीफ़ में से एक जो हमारे पास क़ता कलामी है, मेला अखियाँ दा, गुंचा फिर लगा खिलने, मैली मैली धूप, और पंजाबी का एक जो है मजमूआ कलाम है कि हुण की करिए। सो मिज़ाहिया शायरी के साथ साथ आपने संजीदा शायरी भी की है। सो यहाँ पर इनके 4 क़तात यहाँ पर दिए गए हैं, जिनकी हम आपके सामने जो है वजाहत भी बयान करेंगे, और वजाहत से पहले मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो पहला हमारे पास जो क़ता है, उसके अंदर से जो पहला मुश्किल लफ्ज़ है वो है चोट। चोट का हमारे पास जो मानी है वो है ज़रब लगाना। अगला जो हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है कर्बनाक। जिसका मतलब है हमारे पास तकलीफ दे। लफ्ज़ नंबर जो 3 हमारे पास मौजूद है वो है तिलमिला उठना। जबकि चौथा लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है वह है बिलबिलाना। जिसका मतलब है आहोजारी करना। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो क़ता नंबर 2 के अंदर से है कि जद में आना। वो है लपेट में आना। छठा हमारे पास जो लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद है वो है मुज़म्मत कारी। जिसका मतलब है बुरा भला कहना। जबकि सातवां जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है वीटो। वीटो इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है VETO, जिसका मतलब है किसी करारदाद को रद्द करना या रद्द करने का हक रखना उसको कहा जाता है। इसकी तफसील हम आगे वजाहत में आपको बयान करेंगे। लफ्ज़ नंबर जो आगे क़ता नंबर जो 3 में से हमारे पास जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ नंबर 8 हमारे पास है वो है नगर। जिसका मतलब है शहर। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 9 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है हड़प्पा। जिसका मतलब है कि साहिवाल के करीब तबाहशुदा शहर को कहा जाता है। लफ्ज़ नंबर हमारा आज का जो 10वां लफ्ज़ है, जो कि क़ता नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो पाया जाता है, वो लफ्ज़ हमारे पास है जी क्रिया या शिकस्ता। जिसका मतलब है उजड़ा हुआ गांव। जबकि 11वां लफ्ज़ हमारे पास जो पाया जाता है वो है शहर खराब। जिसका मतलब है उजड़ा हुआ शहर। लफ्ज़ नंबर जो 12वां हमारे पास है वो है कल्चर। जिसका मतलब है सकाफत। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 13वां हमारे पास है वो है साहिबे गौर। जिसका मतलब है तदब्बुर करने वाले।
या फिक्र करने वाले। 14वां जो लफ्ज़ हमारे पास यहां पर मौजूद है कता नंबर 4 में से मकामाते आहो फगा, जिसका मतलब है रोने पीटने के मकामात। जबकि 15वां जो लफ्ज़ हमारे पास है कता नंबर 4 के अंदर से खास तौर पे इंतहा, जिसका मतलब है किसी चीज़ के इख्तिताम को पहुंचना। सो ये मुश्किल अल्फाज हमारे पास थे जो कि 4 कतात के अंदर से मौजूद थे और इनके हमने आपके सामने जो है वो मानी लिखे। अब हम आते हैं इनकी बारी बारी वजाहत की तरफ। पहला हमारे पास जो कता है वो ये है कि जो चोट भी लगी वो पहली से बढ़ के थी, हर ज़रबे करबनाक पे मैं तिलमिला उठा, पानी का, सुई गैस का, बिजली का, फ़ोन का, बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिलबिला उठा। अनवर मसूद यहाँ पर मुआशरती तौर पर जो हालात हैं और मसाइल हैं गरीब शख्स के लिए, सो उनका तज़किरा करते हुए नज़र आते हैं इस कते के अंदर। और ये कहा कि इंसान के लिए जो मसाइल हैं दुनिया के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं, और अगर एक मसला आता है तो उसकी जगह दूसरा मसला आ जाता है, दूसरी की जगह तीसरा आ जाता है, और तीसरे से चौथा आ जाता है, क्योंकि हुकूमती तौर पर भी और माशरती तौर पर भी और महंगाई के एतबार से भी इंसान के लिए इतने ज़्यादा मसाइल खड़े हो गए हैं कि उसकी वजह से इंसान के लिए इस दुनिया में ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सो इस लिहाज से बारी बारी हर एक ज़रब जो है वो ज़हनी तौर पर लगती चली जा रही है और इंसान मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है, और वक्त के साथ साथ इंसान कर्ज़ों के बोझ तले दबता चला जाता है। सो इस लिहाज से यहाँ पर एक गरीब की तर्जुमानी करते हुए शायर ये नज़र आते हैं और ये बात कहते हैं कि अभी मेरे ऊपर जो है वो पानी का एक बिल जिस तरीके से आया था, तो साथ ही सुई गैस का बिल आया था जिसने जो है वो कमर तोड़ कर रख दी। जबकि तीसरी तरफ अगर बिजली का बिल आया तो वो इनसे ज़्यादा बढ़ गया और मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। और जबकि चौथी तरफ ये बात हुई कि फ़ोन का जब बिल इसके ऊपर आया तो 4 जो बिल हैं इनको अदा करने की सूरत के अंदर मेरे लिए जो मसाइल थे वो बहुत ज़्यादा थे और परेशान कुन सूरत हाल थी। सो इस लिहाज से मैं इन तमाम जो है इन मसाइल में दो चार हो गया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सो ये बात करते हैं कि अगर एक धचका इंसान को अगर एक जो है वो कौम की तरफ से लगता है या हुकूमत की तरफ से लगता है और मसाइल का इंसान शिकार हो ऐसी सूरत में और गुर्बत का शिकार हो और दुनिया के अंदर सिर्फ सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी को वो बसर कर रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आसाइशों को रख सके अपने पास और दुनिया के अंदर किसी भी मामले से दो चार होने के लिए वक्ती तौर पर उसे जो है सुकून मैसर आ तो जाता है। लेकिन हुकूमती मामलात कुछ ऐसे हैं और इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो बोझ बनता चला जा रहा है टैक्स की सूरत के अंदर भी, तो इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर रहना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरे कता जो है यहाँ पर मौजूद है कि तुम्हारी भैंस कैसे है कि जब लाठी हमारी है, अब इस लाठी की जद में जो भी आए सो हमारा है, मुजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा है। पहले मिसरे के अंदर तो ये बात बयान कर दी गई कि एक मशहूर मकुला था, ये मिसरा था, उसके बारे में मुहावरा था जिसको कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अख्तियारात जिसके पास भी होते थे सो हमेशा फ़ैसला भी वही करता था, और कभी ऐसा भी हो जाता था कि अगर वो नाइंसाफ़ी से काम ले जाए तो उसकी बुनियाद पर उसकी नाइंसाफ़ी को हमेशा जो है वो एक साइड पर रख दिया जाता था, दरगुजर कर दिया जाता था। और अगर कोई इंसान साहिब इक़्तिदार होता था तो वो नाइंसाफ़ी भी अगर किसी गरीब के साथ कर जाता था तो उसको कोई इंसान रोकने और टोकने वाला नहीं होता था। इस वजह से यहाँ पर ये बात बयान कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ये बात बयान की जा रही है कि मुजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, कि आला सतह पर जब भी कभी जो है वो मुल्क के सरबराह की जानिब से किसी वजीर की जानिब से अगर कोई मुजम्मत की जाती है, किसी भी मसले की जानिब मुजम्मत की जाती है, जो कोई भी बुरा एक मसला बैन अल-अक़वामी तौर पर या कौमी तौर पर जब वो पेश आ जाता है तो इस लिहाज से उसकी मुजम्मत की जाती है। और मुजम्मत करने के साथ साथ एक बात का तज़किरा कर दिया कि वीटो के बारे में। वीटो बुनियादी तौर पर यह कहा जाता है कि ये वो ताकत है और पावर है और वो हक है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 5 ममालिक को इसमें से हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो 1945 के अंदर वजूद के अंदर आई थी, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया के अंदर अमन व अमान को कायम करना था। और ये जंग अज़ीम दोम के बाद वजूद के अंदर आई, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया के अंदर रहते हुए लोगों के अंदर ख़ासतौर पर अगर कोई कहत की सूरत हाल हो जाए या जलज़ला आ जाए तो ऐसी सूरत में उन लोगों की मदद भी करना है, तालीम को फ़राहम करना है और
और जो हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा गरीब जो ममालिक हैं उनकी मदद करने के साथ साथ मुआशरे के अंदर अमन अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाना था। इस लिहाज से इसके 5 मुस्तकिल अरकान थे, जिनमें ख़ास तौर पर एक अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस और चाइना इसके अंदर शामिल थे, चीन जिसको कहते हैं। सो 5 ममालिक के पास वीटो का अख्तियार है, यानी कि एक हक है कि अगर एक रेजोल्यूशन या एक करारदाद इस मुल्क के अंदर यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रखा जाता है या पेश किया जाता है और इन 5 के 5 ममालिक में से अगर एक मुल्क भी उस वीटो के खिलाफ जो है वो करारदाद पास कर देता है तो उसकी बुनियाद पर वो करारदाद वहाँ से पास नहीं हो सकती। सो ये जो कानून एट दैट टाइम बनाया गया है इसका इतना ज़्यादा असर है कि दुनिया के अंदर कहीं भी वोटिंग होती रहे, कहीं भी फैसला होता रहे, कहीं भी मजम्मतकारी चलती रहे, लेकिन अगर इन 5 ममालिक में से अगर एक मुल्क भी उसके खिलाफ जो है वो करारदाद में उसके खिलाफ जो है वो पास कर देता है और हक रखता है जो एक मुस्तकिल जो मुल्क है, तो उसकी बुनियाद पर वहाँ पर वो फैसला नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पर इस बात को तज़किरा किया गया है कि जिनके पास अहम हथियार हैं, जिनके पास एटमी ताकत है, जिनके पास कुव्वत है और जो दुनिया के अंदर हुकूमत करते हैं सुपर पावर की बदौलत, सो इस लिहाज से दुनिया के अंदर यहाँ पर कहा गया कि फिर इस लिहाज से उनका दुनिया के अंदर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कहा गया कि देखा जाए तो दुनिया के अंदर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया और बहुत सारे ताकतवर जो ममालिक थे जिन्होंने दूसरे ममालिक पर हमला किया, लेकिन इसके बुनियाद पर बाकी सारे ममालिक खामोश रहे और कोई भी उनका कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी अगर सलामती काउंसिल के अंदर भी अगर इस मसले को लेकर जाया जाता और करारदाद वहाँ पर पास की जाती तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर कंट्री जो है वीटो का जो हक रखने वाले थे उसके बुनियाद पर लाख मजम्मतकारी हो जाती, लेकिन उनका फैसला वहीं का वहीं रहता और वो बरकरार रहता और उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ सकती थी। तीसरा मिसरा यहाँ पर यह है कि उजड़ा सा वो नगर के हड़प्पा है जिसका नाम इसकरिया शकिस्ता शहर ख़राब से इबरत की एक छटाक बरामद न हो सकी, कल्चर निकल पड़ा है मनों के हिसाब से। शायर इसमें बुनियादी तौर पर तज़किरा कर रहे हैं कि लाहौर की सरजमीन से तकरीबन 2 घंटे के फासले पर जो है वो एक साहिवाल शहर है, जहाँ से 26 किलोमीटर दूर एक शहर जो वीरान और ये कहा जाता है कि बहुत हज़ारों साल पुराना जो है वहाँ पर जो शहर मौजूद था हड़प्पा के नाम से, जहाँ पर खंडरात जो है वो पाए गए और उसकी खुदाई जब की गई तो वहाँ से सोना और चांदी के जेवरात वहाँ से निकले, मिट्टी के बर्तन वहाँ से निकले और बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर जो है वो आबाद शहर जो है उसके आसार नज़र आए ऐसी सूरत हाल के अंदर। और इस हवाले से शायर ये बात का तज़किरा भी करता है कि दुनिया के अंदर ये वो जो शहर था जहाँ से जिनका कॉन्सेप्ट और जिनका ख्याल और नज़रिया दुनिया के अंदर ये था कि इंसान जब इस दुनिया से जाता था तो उसके साथ साथ उसको अगले जहान के अंदर भी जो है वो चीज़ों की और आसाइशों की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए सोने और चांदी के जेवरात उसके साथ रख दिए गए इस नज़रिए और इस सोच के साथ, ताकि आने वाली ज़िंदगी के अंदर वहाँ पर भी वो उमरा की ज़िंदगी गुजारे और ऐश परस्ती की ज़िंदगी को गुजारे। सो इस लिहाज से उनका यह नज़रिया वहीं का वहीं रह गया। लेकिन अफसोस कि हड़प्पा का एक शहर तो निकल आया, वहाँ से कल्चर भी निकल पड़ा बहुत ज़्यादा, सकाफत भी उनके सामने निकल आई और नवाज़रात भी वहाँ से निकल पड़े, लेकिन अफसोस के बहुत सारे लोगों ने वहाँ से उस इबरत को हासिल नहीं किया कि इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो तन तनहा जाता है, कफन को कभी भी जेबें नहीं लगी होती। इंसान के साथ अगर जाते हैं तो सिर्फ उसके नामाए अमाल जाते हैं और दुनिया के अंदर से वो काम नेकी की सूरत में या बुराई की सूरत में जो उसने लोगों के साथ किए होते हैं, सो वही अमाल उसके दुनिया के साथ आखिरत के काम आते हैं। इस लिहाज से इंसान ने कभी भी इस बात को जो है वो इबरत हासिल नहीं की और दुनिया के अंदर बुलंदो बाल और आलीशान इमारतों को खड़ा किया रिश्वत के ज़रिए से, 2 नंबरी के ज़रिए से और लोगों को धोखा देने के ज़रिए से। लेकिन इंसान ने इस चीज़ से इबरत हासिल नहीं की है इस उजड़े हुए और वीरान जो है वो शहर से, और इंसान फिर भी अपनी उसी रविश पर कायम है जिस रविश पर उसे नहीं होना चाहिए था। और इसी रविश पर कायम होने की वजह से बुनियादी तौर पर इंसानियत जो है वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है और इंसान भी अपनी असली हालत के अंदर वो ख़त्म हो चुका है, बल्कि इसकी जगह मफाद परस्ती, धोखादही, उसने नया जन्म ले लिया है और ये दुनिया के अंदर ही जो है वो एक दोज़ख बना हुआ है। कता नंबर 4 और आखिरी कता यहाँ पर जो मौजूद है, जिसमें अनवर मसूद यहाँ पर बयान करते हैं कि क्लर्कों से आगे भी अफसर हैं कितने जो बेइंतहा साहिब गौर भी हैं, अभी चंद मेज़ों से गुजरी है फ़ाइल, मकामाते आहो फ़गां और भी हैं। यहाँ पर ये बात बयान कर रहे हैं अनवर मसूद के बेईमानी और रिश्वतखोरी का बाज़ार हर तरफ गर्म है और एक इंसान अगर जगह पर चला जाता है तो वहाँ पर हर एक जगह पर जो मौजूद अफसरान हैं वो तब तक आगे फ़ाइल बढ़ाते नहीं हैं, काम आगे इंसान का करते नहीं हैं जब तक उनको कुछ
पैसे ना दिए जाएं, जब तक उनकी मनमानी जो बातें हैं उनको पूरा ना किया जाए। और रिश्वतखोरी का जो बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, लिहाजा इंसान इस दुनिया के अंदर मजबूर है कि अपने जायज़ काम को करवाने की खातिर भी उसे रिश्वत जो है वो देना पड़ती है, लोगों को पैसा देना पड़ता है। हत्ता कि घर के अंदर एक मामूली छोटे से छोटा काम भी करवाना हो तो उस लिहाज से भी लोगों को पैसा देना पड़ता है, और जब तक वो पैसा नहीं देंगे तब तक फ़ाइल आगे नहीं बढ़ेगी। और क्लर्क से अगर फ़ाइल आगे चली जाती है तो फिर आगे एक नए साहब वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि नया मुंह खोले होते हैं, और उनको फिर से वहाँ पर जो है वो बाज़ार गर्म करना पड़ता है रिश्वत के ज़रिए से, और उनकी जेब को गर्म करना पड़ता है। सो इस लिहाज से यहाँ पर जो है अनवर मसूद मुआशरती मसाइल को सामने रखते हुए, तनकीद का निशाना बनाते हुए इस बात को कह रहे हैं कि मौजूदा दौर के अंदर रिश्वत का बाज़ार गर्म है। हर एक एक कदम पे लोगों को जो है वो रिश्वत देना पड़ती है, और तभी जाके उनका काम जो है वो होता है। ये हमारी एक मुआशरती बीमारी है, और जब हमारे अंदर से ये मुआशरती बीमारी ख़त्म हो जाएगी तब हमारा मुआशरा एक मुअज़्ज़म मुआशरा कहलाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा दिगरगू है, और हम इसको कभी भी जो है वो ठीक करने के लिए हमेशा हमने कभी नहीं सोचा, और दुनिया के अंदर शायद हम इन्हीं मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और फिर इस हवाले से ये भी बात कर रहे हैं कि ये फ़ाइल जब आगे जाती है और हर एक इंसान को बार बार मुख्तलिफ़ मकामात पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो रोना और पीटना पड़ता है, और फिर लोगों को जो है वो पैसा देकर अपना काम करवाना पड़ता है। सो इस वजह से यहाँ पर शायर जो है इस बात को बयान कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो क़तात हैं ये अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं। अपने नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।